देश की राजनीति का माहौल उस दिन कुछ अलग ही था। विधानसभा का सत्र चल रहा था और सदन के भीतर शोर, तर्क, प्रतितर्क और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज था। एक माननीय सदस्य ने चर्चा के दौरान कहा कि देश के अंदर दो ऐसे नमूने बैठे हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब भी देश में कोई गंभीर चर्चा होती है, ये दोनों तुरंत देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं। उन्होंने आगे व्यंग्य में जोड़ा कि शायद यही हाल आपके बबुआ का भी होगा। वह भी मौका मिलते ही इंग्लैंड की सैर पर निकल जाएंगे और आप लोग यहां नारे लगाते रह जाएंगे। ये टिप्पणी सुनते ही विपक्षी सदस्यों में हलचल मच गई। उन्होंने आपत्ति जताई कि आखिर किसका नाम लिया जा रहा है, किसे नमूना कहा जा रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से तुरंत जवाब आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया। यदि नाम नहीं लिया गया तो आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? बात को अनावश्यक रूप से बढ़ाया क्यों जा रहा है? विपक्ष के नेता ने कहा कि इशारा स्पष्ट है, भले ही नाम न लिया गया हो, लेकिन संदर्भ से सब समझ में आ रहा है। इस पर सत्ता पक्ष के एक वरिष्ठ सदस्य ने उदाहरण देते हुए कहा, मान लीजिए कोई व्यक्ति सड़क पर नारा लगाता है कि सरकार चोर है। पुलिस उससे पूछती है कि किसका नाम ले रहे हो? वह कहता है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। तो क्या सिर्फ नाम न लेने से बात खत्म हो जाती है? उनका तर्क था कि जब मुख्यमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, तो फिर विपक्ष क्यों खुद को उससे जोड़ रहा है? इस बीच अध्यक्ष महोदय बार बार सदन को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। वे कहते रहे, बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, अपनी बात नियमों के तहत रखिए। लेकिन शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। एक सदस्य ने याद दिलाया कि नियम 56 के तहत जो विषय उठाया गया था, उस पर मुख्यमंत्री ने विस्तार से उत्तर दे दिया है। अब उस मुद्दे को समाप्त मान लेना चाहिए। फिर बार बार उसी विषय को उठाकर सदन का समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है? विपक्ष का मुख्य आरोप यह था कि प्रदेश में कई मौतें हुई हैं और सरकार इस विषय को दबाने का प्रयास कर रही है। वे बार बार कह रहे थे, सैकड़ों मौतें हुई हैं। सत्ता पक्ष की ओर से कड़ा प्रतिवाद आया, एक भी मौत नहीं हुई है। यदि हुई है तो नाम बताइए, किसकी मौत हुई? सूची प्रस्तुत कीजिए। इस पर सदन में फिर से हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष के सदस्य कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार की घटना में एक भी मृत्यु नहीं हुई है। यदि विपक्ष के पास प्रमाण है तो वे सदन में रखें। केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। सैकड़ों कहना आसान है, लेकिन बिना नाम, बिना विवरण के ऐसी बात कहना जनता को गुमराह करना है, ऐसा उनका आरोप था। विपक्ष की ओर से कुछ सदस्य अपनी सीटों से खड़े होकर बोलने लगे। वे कह रहे थे कि सरकार सच्चाई छिपा रही है। सत्ता पक्ष के सदस्य जवाब दे रहे थे कि यह मंच जनता को भ्रमित करने के लिए नहीं है। अध्यक्ष महोदय बार बार कहते, आप अपनी जगह बैठकर बोलिए, नियमों का पालन कीजिए, जो भी दस्तावेज हैं पहले टेबल पर रखिए। इसी दौरान एक सदस्य ने कहा कि यदि किसी को कोई सामग्री दिखानी है तो उसे पहले सदन की मेज पर रखा जाना चाहिए। बिना अनुमति के कुछ भी लहराना नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने स्पष्ट कहा, यह अलाउड नहीं है, पहले टेबल कीजिए, फिर चर्चा कीजिए। हंगामे के बीच सत्ता पक्ष ने दोहराया कि सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। बड़े बड़े लोगों पर भी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री ने स्वयं इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी है। इसके बावजूद बार बार वही आरोप दोहराना उचित नहीं है। विपक्ष के कुछ सदस्य नारे लगाने लगे। माहौल इतना गर्म हो गया कि अध्यक्ष को कई बार कहना पड़ा, सदन की गरिमा बनाए रखिए। लेकिन जब शोर कम नहीं हुआ तो सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने कहा कि यदि इस तरह का व्यवहार जारी रहेगा तो वे वॉकआउट करेंगे। एक सदस्य ने अंतिम बार कहा, यदि आप कह रहे हैं कि सैकड़ों मौतें हुई हैं तो कृपया नाम बताइए। यहां खड़े होकर बताइए कि किसकी मृत्यु हुई। बिना प्रमाण के इस तरह के बयान देना गलत है। विपक्ष की ओर से जवाब आया कि सरकार सच स्वीकार नहीं कर रही है। अंततः स्थिति ऐसी बनी कि सत्ता पक्ष के सदस्य उठकर बाहर जाने लगे। उन्होंने घोषणा की, हम इस बयान के विरोध में वॉकआउट करते हैं। कुछ सदस्य मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए, जबकि विपक्ष अपनी जगह पर खड़ा रह गया। सदन में कुछ देर तक हलचल रही, फिर धीरे धीरे वातावरण सामान्य होने लगा।
इस पूरे घटनाक्रम में एक बात स्पष्ट थी। राजनीति में शब्दों का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। किसी का नाम लिए बिना भी बात का अर्थ निकाला जा सकता है, और कभी-कभी बिना प्रमाण के लगाए गए आरोप बड़े विवाद का रूप ले लेते हैं। सदन लोकतंत्र का मंच है, जहां गंभीर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जब संवाद की जगह शोर ले लेता है तो समाधान दूर होता चला जाता है। उस दिन का सत्र इस सीख के साथ आगे बढ़ा कि लोकतांत्रिक बहस में संयम, स्पष्टता और प्रमाण तीनों आवश्यक हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की जिम्मेदारी है कि वे जनता के सामने तथ्य रखें और नियमों का पालन करें। अन्यथा बहस की जगह आरोप और वॉकआउट ही शेष रह जाते हैं।